ये कहानी एक समय में दुनिया के सबसे मशहूर इंसान की है, जिसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। अपनी छोटी सी जिंदगी में उसने कई उतार चढ़ाव देखे, जो थी लोगों के दिलों की रानी प्रिंसेस डायना। मगर राजकुमारी होने का ये कतई मतलब नहीं था कि उनकी जिंदगी आसान थी। उनके आखिर के सालों में उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो कौन था जिससे वो प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, मगर कभी कर ना सकी। आज उनकी जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं। मूवीज टाइप की कहानियों में आज की मूवी है डायना। डायरेक्टर ओलिवर हर्शबिगल। IMDb 5.6। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। डायना दिन भर की मीटिंग और एक स्कूल के दौरे से लौट रही है कि अचानक गाड़ी के बंद शीशे के उस तरफ से आवाज आई, क्या आपका और राजकुमार चार्ल्स का तलाक हो रहा है? डायना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वहाँ खड़ी आम जनता के लिए मुस्कुराई, लेकिन उनकी गाड़ी जैसे ही कुछ दूर गई, उनकी हंसी की जगह एक निराशा ने ले ली। इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द, धैर्य और दिखावा शामिल है। ये उस दौर की बात है जब ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और राजकुमार चार्ल्स तृतीय के तलाक की खबरें सुर्खियों पर थी। डायना दिन भर की व्यस्तता के बाद रात को घर पहुंचती तो रेडियो और टीवी पर भी बस उनकी ही तलाक की खबरें और चार्ल्स के इंटरव्यूज होते। डायना का जन्म शाही परिवार से नहीं था, मगर उनका परिवार शाही परिवार के लिए नौकरी करता था। 20 साल की उम्र में राजकुमार चार्ल्स से शादी कर वो इस शाही परिवार का हिस्सा बनी, जिससे उनको 2 बच्चे हुए। मगर उनका ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और इस तनाव के वक्त पे उनके पास कोई नहीं है। वो अपनी थेरेपिस्ट ओनागा से नजदीक थी, जिसे वो अक्सर एक सपने के बारे में बताती, जिसमें वो गिर रही है, बहुत तेजी से, बहुत डरी हुई है, मगर उन्हें थामने वाला कोई नहीं है। और फिर अंत में एक बंद दरवाजा है जिसके खुलने का वो इंतजार करती रहती है। डायना के माता पिता का तलाक भी उसके महज 7 साल की उम्र में हुआ था, तो एक तरह से उसकी जिंदगी के कुछ बड़े अहम रिश्ते उनसे छिन गए। फिर पहला पति पास नहीं है और अब उनके बच्चे को भी उनसे अलग कर दिया गया है। वो सिर्फ महीने में एक बार उनसे मिल सकती है। बाहर से दिखने में ठीक ठाक, मगर क्या सैलाब उमड़ रहा होगा डायना के अंदर। फिर एक रात फोन आया उसकी अच्छी दोस्त और थेरेपिस्ट का। उसका पति अस्पताल में भर्ती है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डायना तुरंत वहां पहुंची और कमरे का नंबर पूछकर दूसरे माले पर गई, जहां ओंगा से उसकी मुलाकात हुई। और वही वो पहली दफा डॉक्टर हैसनेत खान से मिली। वहां कई दफा आने जाने से उनका मेलजोल बढ़ने लगा। एक दिन डायना के कहने पर डॉक्टर हैसनेत ने उसे अपने पूरे अस्पताल का दौरा भी कराया। डायना को हैसनेत की एक बात अच्छी लगती कि वो पूरी दुनिया की तरह उसे राजकुमारी की तरह पेश नहीं आता, बल्कि एक दोस्त या किसी आम इंसान की तरह मिलता है। ये बात डायना को उसकी तरफ और भी खींचती। धीरे धीरे घर आना जाना शुरू हुआ। डायना हमेशा से ही प्यार की भूखी रही है। जहाँ भी उसे थोड़ी सी उम्मीद मिलती वो वहीं झुक जाती। लेकिन वो बाहर कहीं नहीं मिल सकते थे, क्योंकि एक शाही परिवार के पास सब होता है, मगर एक चीज नहीं होती, वो है एकांत। अखबार वाले, मीडिया, रिपोर्टर्स उनकी निजी जिंदगी में भी हाथ में कैमरा लिए घुस जाते हैं। और डॉक्टर हैसनेत के लिए ये बड़ी जटिल स्थिति है, क्योंकि वो एक आम इंसान है, कभी अखबार की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन डायना को इसकी आदत है। पर उन्होंने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। डायना ने अपना हुलिया बदला, कपड़े पहनने के तरीके और बालों का रंग भी बदला, और इस तरह वो एक आम लड़की की तरह डॉक्टर हैसनेत से मिलने लगी। एक दिन डायना का BBC न्यूज चैनल पर इंटरव्यू आ रहा है, जिसमें डायना ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी। जिस सवाल का जवाब देने से वो कतरा रही थी कि क्या राजकुमार चार्ल्स से वो तलाक ले रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और भले शाही परिवार में उसकी क्या जगह है, क्योंकि उस पे जो ये शक या आरोप लगा रहे थे उनका जवाब देना जरूरी है। उसने कहा, शादी 2 लोगों का निजी मामला है, मगर हमारी शादी में तो 3 लोग हैं, विलियम, मैं और उनकी प्रेमिका, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। डायना ने दबाव में आकर खुद को बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग चाहते हैं कि मैं कभी रानी बनूं, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका अलग है।
मैं एक राजकुमारी की तरह पेश नहीं आती, लोगों के पास जाती हूँ, उनसे घुलती मिलती हूँ। उनके मुताबिक मैं शाही परिवार के नियमों को नहीं मानती, इसीलिए मैं लोगों के दिलों की रानी बनना ज्यादा पसंद करूंगी। ये इंटरव्यू यहाँ बैठा डॉक्टर हैसनैत भी देख रहा होता है और अगले दिन इस खबर ने शाही परिवार में तहलका मचा दिया। डायना के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए, उस पर शाही परिवार की तरफ से इल्जाम लगाए गए और पूरा शाही परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। कुछ दिनों तक डायना ने डॉक्टर हैसनैत से कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन इन्हीं सबसे विचलित होकर एक दिन वो अचानक हैसनैत से मिली। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही है। वो बोली, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। हैसनैत ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें मालूम था कि ऐसा करने से ये सारी परेशानियां आएंगी, तो तुमने ऐसा किया क्यों? डायना बोली, क्योंकि मैं और चुप रहना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे मुझे अकेला बेसहारा समझे। उन्हें सच मालूम होना चाहिए, और ये भी कि उनकी माँ कितनी मजबूत है। मैं तंग आ गई थी। हैसनैत ने फिर जवाब में कहा, तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। इस जवाब के साथ पहली बार डायना के चेहरे पर चमक आई कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। अब उनकी दूरियां नजदीकियों में बदलने लगी और ऐसे 1 साल बीत गए। डायना अपने दम पर आगे बढ़ती रही। नई जगह, नए देश जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, दुनिया के सामने उनकी तकलीफें लाना और उनकी आर्थिक मदद करना। उसने बच्चों, बूढ़ों, जरूरतमंदों के लिए ट्रस्ट बनाए, एड्स के मरीजों से मिली और दुनिया के सामने मिसाल रखी कि ये छूने से नहीं फैलता। उनसे हाथ भी मिलाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बिछाए गए लैंडमाइन, जिन्हें निष्क्रिय नहीं किए जाने की वजह से कई सालों बाद भी होने वाले हादसों में वो उन पीड़ित हुए महिलाओं और बच्चों से भी मिली। डायना ने उस स्तर पर जाकर काम किया जो आज से पहले किसी शाही परिवार के सदस्य ने नहीं किया था। इसी वजह से वो हमेशा उनके निशाने पर रही। अपने काम की वजह से चाल से तलाक हो जाने के बावजूद डायना उस जमाने की सबसे मशहूर महिला थी। वो आज जो है अपने दम पर है, मगर शाही घराने ने उसे बदनाम करना, परेशान करना कभी बंद नहीं किया। पर हैसनैत ने उसका समय समय पर साथ दिया, हौसला अफजाई करता, और जब भी मौका मिलता इस जमाने से थोड़ा समय चुराकर वो एक आम लड़की की तरह अपने आशिक से मिलती और दोनों रूहानी पल साथ बिताते हैं। डायना को सबसे अच्छी बात जो हैसनैत की लगती है कि वो वही काम करता है जिसके लिए डायना कोशिश करती है। एक डॉक्टर होने के नाते वो जिंदगियां बचाता है। मगर जल्द ही इस जोड़े की खबर दुनिया की नजर में भी आ गई। एक दिन हैसनैत ने एक अखबार में अपनी तस्वीर देखी। लिखा है, डायना का राज, उसका एक पाकिस्तानी डॉक्टर आशिक। अखबार पर छपी ये बात अब किसी से भी नहीं छुपी। हैसनैत का घर पे, रास्ते पर और काम पर आना जाना मुश्किल हो गया। उसकी आम जिंदगी उसे छिन गई और इससे उन दोनों के बीच काफी तनाव आ गया। बात झगड़ों तक आ पहुंची। डायना ने उससे मिलने की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर हैसनैत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमूमन ये सब हैसनैत के लिए भी आसान नहीं था, मगर उनका प्यार अंत तक उन्हें फिर से एक कर देता है। अब वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे और उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है हैसनैत के परिवार से मिलने का। डायना अकेले पाकिस्तान के लिए रवाना हुई, मगर वहाँ किसी को नहीं मालूम कि वो हैसनैत की वजह से वहाँ आई है। हैसनैत के पूरे परिवार ने डायना का स्वागत किया, जिसमें दादा दादी से लेकर पोता पोती तक शामिल है। एक भरा पूरा परिवार, वो हर एक रिश्ता जो डायना को कभी नसीब नहीं हुए, सिवाय उसकी माँ के। उनकी बातचीत कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले वो भारत में थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने बंटवारे का शोर पूरे देश को रोते हुए सुना था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए, कितने ही घर उजड़ गए और उन्हीं अंग्रेजों के परिवार में ब्याही गई थी राजकुमारी डायना। बाकी सभी को अलविदा कह डायना खुशी खुशी इंग्लैंड वापस आ गई और दोनों ने मिलकर नए भविष्य की कल्पना भी शुरू कर दी। उन्हें अगर शादी करनी है तो इंग्लैंड छोड़कर कहीं और बसना होगा, जहां वो एक आम जिंदगी गुजार सके। फिर डायना को अपने बेटे विलियम और हैरी को भी साथ ले जाना है। लेकिन यहाँ हैसनैत की पीएचडी अभी पूरी नहीं हुई है, मगर फिर भी वो इस बारे में सोच रहा है। कुछ दिन बाद हैसनैत को ऑस्ट्रेलिया से एक हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेटर आता है, जो बेशक डायना के जरिए ही मुमकिन हुआ है, मगर हैसनैत को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो यहाँ तक अपने बलबूते पर आया है और आगे भी उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। मगर वो ये भूल गया है कि वो जिससे प्यार करता है वो राजकुमारी डायना है, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और ताकत असीम है। जहाँ हैसनैत एक नौकरी करता है और डायना एक राजकुमारी है। वो 2 कमरे के घर में रहता है और डायना महल में।
उनके जीवन जीने की शैली में जमीन आसमान का फर्क है और अब ये फर्क दिखने लगा है। मुसीबतें और बढ़ गई जब पाकिस्तान से हसनत के चाचा एक बुरी खबर लेकर आए। उन्होंने बताया कि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, क्योंकि डायना एक तलाकशुदा औरत, ऊपर से 2 बच्चों की माँ और एक क्रिश्चियन है। ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, पूरी मुस्लिम कौम के लिए एक झटका होगा। उन्होंने हसनैत को ये भी समझाया, क्या तुम्हें लगता है एक राजकुमारी से शादी करके तुम एक आम जिंदगी जी पाओगे? मुझे मालूम है तुम एकांत में रहना पसंद करते हो, अपनी जिंदगी खुद तक रखते हो और बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन इसके बाद ये सब बदल जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हसनैत कुछ बोल न सका। जैसे कि हर महीने में एक बार होता है, इस हफ्ते भी डायना अपने बच्चों के साथ वक्त बिताकर जब शाम को हसनैत के बुलाने पर उससे मिलने पहुंची तो वो उसे देखकर ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। हसनैत के परिवार से ठुकराए जाने पर डायना टूट गई। डायना के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन वो एक इंसान नहीं जो उसका साथ दे सके। जब उसके खुद के माता पिता और जिस परिवार में बिहाई गई उन्होंने उसे नहीं अपनाया, तो वो हसनैत से क्या ही शिकायत करेगी। यही उसकी किस्मत है। वो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं। हसनैत के लिए भी अपनी जिंदगी को छोड़कर उसे अपनाना मुमकिन नहीं। तकलीफ तो उसे भी है, मगर सारे रास्ते बंद है। ना चाहते हुए भी दोनों को अलग अलग रास्ते जाना होगा। इसके बाद डायना ने अपने आप को सही रखने की, सही काम करने की पूरी कोशिश की, मगर सोशल मीडिया की खबरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसको हर जगह पीछा करने लगे। एक दिन तो वो उनसे बचकर सड़कों पर भागती हुई मिली। उसे इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। इससे पहले कि मीडिया उसे पागल कर दे, उसे मीडिया को मशरूफ रखने के लिए कुछ मसाला देना होगा। उस दौरान उसे एक पुराने दोस्त दोदी फायद का मैसेज आया। वो मिस्र का एक बड़ा व्यापारी है, उससे मिलना चाहता है। डायना को लगा यही सही मौका है और उसने हाँ कर दी। फायद के साथ वक्त बिताते हुए उसने जानबूझकर एक रिपोर्टर को इसकी जानकारी दी। वो एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहती है। एक तो लोगों का ध्यान खुद पर आकर्षित कर हसनैत को इन सब से छुटकारा दिलाना चाहती है, ताकि वो डॉक्टर हसनैत की बात ना करे, और दूसरा इस तरह से वो हसनैत को जलाना चाहती है ताकि वो वापस उसके पास आ जाए। अगले ही दिन हर अखबार में डायना सुर्खियों में बनी है, जैसा कि वो चाहती थी, और दुनिया जल्द ही हसनैत को भूलने लगी। हसनैत को उसकी हर रोज की खबर अखबारों के जरिए मिलती रहती, जो कि कितनी झूठ कितनी सच है किसे पता। रात के अकेलेपन में डायना ने कई दफा हसनैत से बात करने की कोशिश की। उसे कितने मैसेजेस छोड़े कि कहीं हसनैत का फोन आ जाए, और इंतजार का वक्त लंबा होता चला गया, मगर इंतजार पूरा नहीं हुआ। डायना की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो फायद के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी, मगर सिर्फ एक दोस्त की तरह। अब उसे लोगों के नजरिए, उनके ताने और खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो जो चाहती है वो हो नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ता है कि क्या होता है। मौत से कुछ घंटे पहले घर से निकलने तक भी उसे हसनैत का ख्याल रहा था, इसलिए अब कोई उम्मीद नहीं है सोचकर उसने फोन कमरे में ही छोड़ दिया। 31 अगस्त 1997 को पेरिस के एक सुरंग पॉन्ट डे एल्मा में एक कार हादसे में फयाद, ड्राइवर पॉल और 36 साल की राजकुमारी डायना की मौत हो गई। और इस तरह राजकुमारी डायना का अंत बड़े ही अजीबो गरीब परिस्थिति में हुई, मगर वो जो ढूंढ रही थी वो उन्हें कभी नहीं मिला। एक सुकून भरी जिंदगी, एक प्यार करने वाला पति, एक परिवार। हसनैत भी उसे आखिरी विदाई देने पहुंचा। वहां सैलाब था डायना से प्यार करने वाले लोगों का, और फूलों से जमीन ढक गई थी। वो सच में लोगों के दिलों की रानी बनी। हसनैत ने जाते हुए डायना के पसंदीदा कवि रूमी की एक कविता छोड़ी कि इस दुनिया से परे, सही और गलत से परे भी एक गुलिस्तां है, मैं वहां तुमसे मिलूंगी। इसी के साथ मैं डायना की ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।